ओम शांति। ओम शांति। आप सबकी तपस्या, निस्वार्थ भावना और मेहनत से कल इसी ग्राउंड में बाबा का बहुत सुंदर सेवा प्रोग्राम चला। और जो भाई बहने कल यहाँ थे सेवा पर, उन्होंने देखा कि कैसे वाइब्रेशन ऐसे थे जैसे कि कोई बाबा के बच्चों का संगठन है। एकदम स्थिर, एकदम स्थिर। दुनिया में आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। 2-5 मिनट भी खाली मिलता है ना तो इधर उधर हिलने लगते हैं। और 2-2.5 घंटे ऐसे बैठना, ये वाइब्रेशन की वजह से होता है। और ये वाइब्रेशन कैसे बनती है? जब से हम सेवा का प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, प्लान करते हैं, तैयार करते हैं, एक एक को प्यार से निमंत्रण देते हैं, फिर तैयारी में सेवा करते हैं, फिर फाइनल डे ऑफ प्रोग्राम पे सेवा करते हैं, सब चीज़ में हमारी स्थिति कैसी रही, हमारी स्थिति कैसी रही और कितना हमने उस सेवा के लिए योग किया। तो जितना हम योग करते हैं और स्थिति अच्छी रखते हैं तो उसका बल आने वाले मेहमानों को मिल जाता है। क्योंकि वो जो सुनते हैं वो भूल जाएंगे, वो तो किसी को याद नहीं रहेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन बाबा कहता है ना कि जो वो अनुभव करेंगे वातावरण में, वो आत्मा पर सदा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। वो आत्मा कभी नहीं भूल सकती है। और बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि अब के समय पर सुनना नहीं, अनुभव कराना है उनको। और क्या अनुभव कराना है? बाबा की वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन नहीं, बाबा की वाइब्रेशन, बाबा के ज्ञान की वाइब्रेशन, शक्ति की वाइब्रेशन। और वो उनको तब अनुभव होगी जब हम कौन सी स्थिति में हैं? बाबा की याद में है। तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमने देखा कल कि जब हमारी स्थिति अच्छी, बाबा से कनेक्टेड, आने वाले को बाबा की वाइब्रेशन मिल जाती है। अब ये तो हुआ एक प्रोग्राम, लेकिन रोज हम क्या कर रहे हैं? रोज भी तो सेवा कर रहे हैं। तो जो एक बारे में 10,000 को अनुभव हो सकता है, वो सारा दिन हमारे आसपास के 10 लोगों को नहीं हो सकता अनुभव। हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम सारा दिन सेवा पर है। कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? हमारी सतयुगी स्थिति से। तो सेवा मतलब वो नहीं जो हम करते हैं, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन सतयुग बनाने के लिए सेवा मतलब स्थिति सही होनी चाहिए। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है स्थिति से सेवा होती है। अगर हम ये हॉल तैयार कर रहे हैं, लेकिन तैयार करते हुए चिंता भी हो रही है, कभी कभी चिढ़ के भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो हॉल तो सुंदर तैयार हो जाएगा, वो तो दुनिया में भी बहुत सुंदर बनते हैं हॉल। लेकिन स्थिति नहीं होगी तो वाइब्रेशन नहीं बनेगी, और वाइब्रेशन नहीं बनेगी तो जो आएगा उसको सिर्फ हॉल ही दिखेगा, लेकिन वाइब्रेशन का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए रोज सारा दिन हम जो कर रहे हैं, चाहे हम अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ को उसी भाव से करना है, हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हम सेंटर पे करते हैं उसको हम सेवा कहते हैं, और जो हम घर पे करते हैं उसको कहते घर पे काम कर रहे हैं। हम दो जीवन नहीं जी रहे हैं। जब हम सेंटर पर होते हैं, हम सुबह से रात में भी किचन में लगे रहे ना, कोई आकर बोले आप थके
मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थके कैसे नहीं, सुबह से खड़े किचन में, तो बाबा करवा रहा है ना, कैसे थकेंगे। तो उमंग उत्साह ही अलग होता है, स्मृति अलग होती है, स्थिति अलग होती है, थकावट नहीं होती। घर जाके काम करते हैं तो बोलते कंटा लग गया अबे मुझे, मैं थक गए। घर जाके जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी स्मृति बदल जाती है। सेंटर पर हम सेवा करते हैं, घर में हम खाना बना रहे हैं, दो बातों की फर्क हो जाती है। ऑफिस जाना है तो हम कहते हैं पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, अगर मैं निर्बंधन होता तो मैं भी सेवा में लग जाता। तो मतलब हम सेवा नहीं कर रहे फिर वहां। सेंटर पर हम 1 घंटा 2 घंटा ही आ सकते हैं, 1-2 घंटे से सत्युग नहीं बनेगा। सत्युग तो तब बनेगा जब हम 24 घंटा सेवा करेंगे। बाबा कहता है आप जब रात को सोते हो तब आपकी स्थिति से तब भी सत्युग बन रहा है, क्योंकि यहाँ से कौन से वाइब्रेशन जाएंगे सारे वातावरण में। जो हमारी दिन की स्थिति थी वो हमारे रात को हमारे मन चित्त से वातावरण में वाइब्रेशन जा रहा है, तो सत्युग तो तब भी बन रहा है। तो एक शब्द अपने जीवन से निकाल देना है, ये सेवा है, ये घर का और ऑफिस का काम है। हम 2 जीवन नहीं जीते हैं, हम एक ही जीवन जी रहे हैं। हम निरंतर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 24 घंटे है, ये 24 घंटे है। ध्यान नहीं रखा तो बाबा के घर भी सेवा करते हुए हम नाराज और उदास हो सकते हैं। कभी कभी हम सेंटर पर आते हैं, मेहनत से सेवा करते हैं, एंड में किसी ने टोली नहीं दी, हमने कहा क्या मैंने इतना पूरा दिन सेवा किया, मुझे टोली भी नहीं दिया एंड में, तो हम उसमें भी नाराज हो सकते हैं। तो वो सेवा नहीं है, भले हम सेंटर पे थे। तो सेवा यहाँ हो रही है, यहाँ काम हो रहा है। चाहे आप सेंटर पे झाड़ू पोछा लगा लो, चाहे आप घर पे लगा लो, चाहे आप सेंटर पे भोजन बना दो, चाहे आप घर पे बना दो, सेवा तब हो रही है जब स्थिति ठीक है। तो सेवा हम 24 घंटे कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं जब आप सेवा कर रहे होगे तब खुशी रहेगी। तो हमने सोचा सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, तो खुशी रहेगी। सारा दिन सेवा करेंगे तो खुशी रहेगी, विच मीन्स हम घर को संभाल रहे हैं तो भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं तो भी सेवा कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो भी सेवा कर रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं तो भी सेवा कर रहे हैं। सेवा हमारी जीवन जीने का तरीका बन जाए। एंड सेवा मतलब हमारी स्थिति। ऐसे नहीं हो सकता कि सुबह स्थिति अलग, फिर सेंटर से घर गए तो स्थिति थोड़ी सी कि अब तो हम घर पे पहुंच गए हैं। सारा दिन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऊपर, तब सतयुग बनेगा। इतने से हम भाई बहने हैं। कोल्हापुर की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी? 10 लाख। और भाई बहने कितने? 3000। 3000? अच्छा, वो तो डिस्ट्रिक्ट में। कोल्हापुर में भाई बहने कितने? डिस्ट्रिक्ट में 10,000 है। पर फिर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन भी तो 10 लाख से ज़्यादा होगी ना। तो यहाँ की परसेंटेज निकालनी है ना। कोल्हापुर को सतयुग बनाने के लिए 1500। अभी देखो, 10 लाख एक तरफ, 1500 एक तरफ। पहले ही टीम का साइज ठीक नहीं है। टीम का साइज तो ठीक ही नहीं है ना। दुनिया में कुछ भी करते तो दोनों साइड एक बराबर होना चाहिए ना साइज। तो यहाँ 10 लाख, यहाँ 1500। 10 लाख तो दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं कलयुग में। चिंता बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, तो वो 10 लाख की स्थिति तो और पावरफुल होती जा रही है। ये 10 लाख के बीच रहना है हमें। इस 10 लाख के बीच रहना है। अपने घर में 4 लोगों के बीच रहना है एक ने। शहर में 10 लोग, 10 लाख के बीच इस 1500 ने रहना है। लेकिन 1500 की स्थिति इतनी ऊपर होनी है जो 1500 की स्थिति 10 लाख पे ओवर पावर करके सतयुग लाएगी। ऐसा ही तो सृष्टि पे सतयुग बनना है ना। सृष्टि पे सतयुग कैसे बनना है? 800-900 करोड़ होंगे लोग सृष्टि पर।
तो 800-900 करोड़ इस तरफ, 9 लाख इस तरफ। लेकिन 9 लाख की स्थिति इतनी ऊंची होगी कि वो 800-900 करोड़ की स्थिति के ऊपर भारी पड़ेगी और कलयुग सृष्टि सतयुग में परिवर्तन हो जाएगी। तो 10 लाख के ऊपर 1500, अपने घर में 5 के ऊपर 1। तो टीम का साइज बराबर नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि 10 लाख के ऊपर 1500 जीत पाएंगे? ये कैसे होएगा? ये कैसे होगा? अगर वो 1500 सारा दिन किससे कनेक्टेड है? इसीलिए तो शास्त्रों में क्या कहा, इस तरफ 100, इस तरफ 5, है ना? इस तरफ 100 कौरव, इस तरफ 5 पांडव। तो वो तब से प्रपोर्शन वही चल रहा है। लेकिन वो 5 पांडव कुछ नहीं कर सकते अगर उनके साथ, लेकिन भगवान हमारे साथ है का मीनिंग क्या? कि हमारे हर संकल्प में, हमारे हर बोल में, हमारे हर व्यवहार में बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति हमारे साथ है। मतलब हम उसको यूज कर रहे हैं हर कर्म के अंदर। तब हमारी हर सोच, हर बोल, हर संस्कार सत्युग की वाइब्रेशन का होगा। अगर एक तरफ 10 लाख, दूसरी तरफ 1500, और वो 1500 में से भी हम कभी कभी 10 कलयुग की साइड पे चले गए। हम में से कोई सारा दिन में कलयुग की साइड पे जाता है? आप में से कोई 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 कलयुग की साइड पे नहीं जाता है सारा दिन में? अच्छा, सुबह सुबह चले गए होंगे आज, देखना चेक करोगे तो अच्छे से। अभी तो दिन बाकी है बहुत। एक भी सोच कलयुग वाली हुई तो हम कलयुग साइड पे गए ना। अभी तो बोल भी नहीं, व्यवहार भी नहीं, सिर्फ सोच। इवन इतनी सोच की ना, जल्दी कर लेट हो रहा है, वो भी कलयुग साइड है। क्लास में लेट हो जाएगा, भागो भागो भागो, वो भी कलयुग साइड है। सत्युग स्थिति कैसी है? टाइम पे जाना है, लेकिन यहाँ कैसे रहना है? स्थिर। हलचल नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए। तो सारा दिन में चेक करें कि हम ही अभी भी कलयुग साइड पर कितनी बार चले जाते हैं। वो वाले तो हमारी साइड पे आते नहीं है, लेकिन हम उनकी साइड पे दिन में इतनी बार चले जाते हैं। तो हमारी टीम तो क्या होती जाएगी फिर? बचपन में अंताक्षरी खेलते थे, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? अंताक्षरी बोलते हैं। तो एक टीम गाना गाना, दूसरे एक तो बराबर होती थी दोनों टीम, लेकिन कभी कभी उनका गाना हमें इतना अच्छा लगता था कि हम उनकी साइड का गाना गाना शुरू करते थे। तो हमारी टीम बोलती थी, भाई तुम कौन सी साइड पे हो, तुम उनकी साइड का गाना क्यों गा रहे हो, तुम्हें हमारी साइड पे रहना है। हमारी साइड पे होके उनके पॉइंट बढ़ा दिए ना उनकी साइड का गाना गा के। हम सारा दिन में कितनी बार उनकी साइड का गाना गा देते हैं? कितनी बार हो रहा है? तो अब समय, क्योंकि दूसरी साइड अभी अपने जीवन से दुखी हो चुकी है और समाज के अंदर पांचों विकार अति को दिखाई दे रहे हैं। लोग सुबह का अखबार उठाते कहते ये भी कोई दुनिया है? रहने लायक नहीं रही दुनिया। और अभी जो अगले कुछ सालों में होगा वो और तीव्र गति से डाउन जाएगा, क्योंकि आत्मा की बैटरी बिल्कुल डाउन है। तो हमें अब ध्यान रखना होगा, अगर हमने अपनी स्थिति को ऊपर नहीं रखा, सिर्फ एवरेज बीच में रखा, तो कभी कभी वो 10 लाख का प्रभाव हम पर पड़ जाता है। तो हम भी कभी बीच में दिन में गलती से गुस्सा कर देते हैं, हमें भी किसी बात की चिंता हो जाती है, हमें भी किसी बात का डर लग जाता है। भले थोड़ा सा लगेगा, भले थोड़ा सा है, पहले जैसे थे उसका हिसाब तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा लगा, लेकिन लगा तो हम उस साइड चले गए ना। और अगर हमें भी थोड़ा थोड़ा लगता रहा तो फिर सत्युग तो
सत्युग कैसे आएगा? सत्युग मतलब 9 लाख आत्माएं सत्युगी स्थिति, तब 9 लाख आत्माएं सत्युगी स्थिति, 800 करोड़ आत्माएं कलयुग स्थिति के ऊपर भारी पड़ेगी और ओवर पावर हो जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन वो 9 लाख आत्माएं कंप्लीट सत्युगी स्थिति में चाहिए। तो हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते करते अपने अंदर से साधारणता, क्योंकि साधारणता भी कलयुगी संस्कार है। पहले हम इतना गुस्सा करते थे, अब हम सिर्फ इतना करते कभी कभी, तो वो इतना थोड़ा होता है कि वो ना के बराबर की गिनती में आता है, लेकिन वो सत्युगी नहीं है, वो सत्युगी नहीं है। तो हमें सारा दिन सत्युगी स्थिति में रहना है। अब तो संगम युग पे भी नहीं रहना है, क्योंकि संगम युग बोलने से हम दोनों साइड में जाते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, क्योंकि हम बीच में हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था, बॉर्डर क्रॉस करके अगर उस तरफ चले गए तो कभी कभी बॉर्डर क्रॉस करने से क्या हो जाता है, दूसरी साइड हमें पकड़ लेती है। तो संगम युग मतलब हम बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर पे होने से कभी इस साइड जाते कभी उस साइड जाते। अब हमें बॉर्डर से भी हट जाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर की उस साइड वाली टीम बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, नेगेटिविटी बढ़ती बहुत जा रही है। इसलिए हमें बॉर्डर पे रहना अब सेफ नहीं है, बॉर्डर पे रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। अब हमें बॉर्डर से इस साइड आ जाना चाहिए कि संगम युगी स्थिति भी नहीं, सत्युगी स्थिति। तब चांसेस से बच जाएंगे कि हम गलती से भी सारा दिन में उस साइड की स्थिति पे नहीं जाएंगे। अभी भी हम अगर सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग करें कि कितने सारा दिन में सोच हमारी साधारण हो जाती है, किसी के बारे की कमज़ोरी देख लेते हैं, फिर कमज़ोरी चिंतन भी कर लेते हैं, फिर कभी कभी तो औरों को भी सुना देते हैं, पता है उसके अंदर ऐसी बात थी। ये सारे कहाँ के संस्कार हैं? ये सारे कहाँ के संस्कार हैं? एक पिछले महीने में ज्ञान सरोवर में था उस दिन मुरली, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ये आप YouTube पे कहीं नहीं डालने वाले, ठीक है? हाँ। तो उस दिन मुरली थी कि आत्मा की शक्ति घटाने का सबसे सहज तरीका दूसरों की कमजोरी देखना, चिंतन करना और बोल देना। और उस मुरली में बाबा ने कहा, जो सारा दिन में ऐसा करेगा उसको परम धाम दिखेगा नहीं। ये एग्जैक्ट लाइन थी मुरली के अंदर। और उसका सुबह उठ के बाबा से योग लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके दिन में और आत्माएं की कमजोरी उसके चित्त पर बैठ गई। तो उस दिन मुरली क्लास करते हुए हमने ऐसे ही डिसाइड किया, 24 घंटा सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे का होमवर्क करते हैं। हम किसी की कमजोरी सोचेंगे नहीं, वर्णन नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो अटेंशन रखेंगे कि बोलेंगे नहीं किसी को। इतना तो व्रत करना चाहिए। मुरली इतनी अच्छी उस बारे में चली, पूरी मुरली सिर्फ वही थी। 8 बजे मुरली पूरी हुई, 8:20 पे मेरे पास एक भाई आता है, कहता है आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। वो, मैं बोला भैया 8:15 बजा है अभी, सिर्फ 24 घंटे का होमवर्क रखा है, मैंने कुछ नहीं सुनना किसी के भी बारे में। कहते नहीं बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही होना चाहिए वो सामने वाले ने क्या। मैं बोला मुझे नहीं जानना है। तो कहते हैं एक लाइन सुन लो, उसके बाद आप 24 घंटे वाला अपना कर देना। इतना डीप है ना हमारे पास ये संस्कार, इतना डीप है क्योंकि ये सूक्ष्म संस्कार है जो हमें बाबा से नहीं दूसरों से जोड़ देता है। क्योंकि जिसको हम याद करते हैं उसकी मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कुछ भी बात हो मेरा बाबा कहोगे तो बात खत्म। मतलब किससे जुड़े? ऊपर। उधर जुड़े, स्तुति गई ऊपर, स्थिति गई ऊपर, तो जीवन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। लेकिन सारा दिन में इसको याद किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, जिसको हम याद करेंगे
उसके मन की स्थिति डायरेक्ट हमारे मन की स्थिति पर आ जाएगी। इसीलिए लौकिक में भी लोग अनुभव करते हैं, बच्चा कहीं परेशान है, घर बैठे माँ बोलती है मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है, मुझे मालूम है। आसपास के लोग बोलते हैं ऐसे ही चिंता कर रही है, बोले नहीं मुझे पता है कुछ हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उस बच्चे के साथ कुछ होता है, चाहे उसको थोड़ी सी चोट ही लगी हो स्कूल में गिर के, वो सबसे पहले किसको याद करता है? मम्मी को याद करता है। घर बैठे मम्मी को वो वाइब्रेशन मिल जाएगा, वाइब्रेशन मिलेगा, उसको लगेगा कि कुछ तो हुआ है। तो जिसको हम याद करेंगे उसके मन की स्थिति हमारे मन की स्थिति के साथ जुड़ जाएगी। अब अगर किसी को याद किया जो गुस्सा करता है तो हमारे पास गुस्सा आ जाएगा। किसी को याद किया जो डर में है, चिंता में है, हमारे पास वो आ जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भी बताया, बाबा तो हमें रोज ही बताता है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करना है। क्योंकि अगर उसको याद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तब हमारे पास पवित्रता आ जाएगी, सुख शांति आ जाएगी। तब हमारी स्थिति कौन सी बन जाएगी? सत्युग। तो लोगों को याद करेंगे तो सत्युगी स्थिति बनना डिफिकल्ट, और उसमें भी अगर उनकी कमजोरी को याद करेंगे तो बॉर्डर के उस साइड चले जाना है। तो आज होमवर्क करें 24 घंटे का, पक्का पक्का? हाँ, क्या होमवर्क? किसी की भी कमजोरी, व्यवहार दिखेगा, संस्कार दिखेगा। जैसे अभी ये फूल है ना, ये दिख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है? वहाँ है। लेकिन जैसे ही उसके बारे में सोचना शुरू किया तब वो कहाँ आ जाएंगे? तब वो यहाँ आ जाएंगे। नहीं तो हम अगले 50 साल जी सकते हैं उसको सामने रख के, लेकिन उसको वहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है। यहाँ रखा तो वो फूल वहाँ नहीं, अब वो यहाँ हो जाएगा। और फिर यहाँ से बोला, आपको पता है वो फूल कैसा है? फिर वो फूल यहाँ नहीं, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सारे वातावरण में। सिंपल तरीका है किसी की कमजोरी अपने चित्त पर और फिर धीरे से किसी और के चित्त पर। जो अपने चित्त पर होगा ना, वो कभी ना कभी दूसरे के चित्त पर हम डाल ही देते हैं। और कुछ नहीं तो एक आधा कोई हमारे पास होता है जिसके चित्त पर हम डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं भी बोले तो। ज़्यादा नहीं लोगों को फैलाएंगे, लेकिन कोई एक चाहिए होता है ना मन हल्का करने के लिए। फिर बाबा बोलता है अगर कुछ है भी तो मेरे कमरे में आओ, बैठो, बोलो। कहते वहाँ बैठ के इतना मज़ा नहीं आता ना, सामने वाला तो कुछ बोलता नहीं है, ऊपर से कोई तो एक चाहिए ना जिससे हम बात करें। बाबा ने सारी टेक्निक बताई है हमारे को कि कुछ है भी तो मेरे को आके बोलो। क्योंकि बाबा के कमरे में जाके बोलेंगे तो कम से कम कर्मों का हिसाब किताब ज़्यादा नहीं बन रहा, क्योंकि किसी और के मन को तो नहीं खराब किया जाके। तो बाबा के कमरे में जाके बोला। लेकिन हमें देह अभिमान की आदत है कि कोई चाहिए बात करने के लिए, तो हम किसी एक को सुना देते हैं। जैसे ही हमने किसी एक को सुनाया तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत उलझने लग गया। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई सुना रहा है, अगर आप ऐसे भी करते हो, ऐसे भी करते हो, कान हिलाना नहीं कभी भी कोई अगर किसी की कमजोरी सुना रहा हो। क्योंकि जितना ऐसे करेंगे तो सामने वाले की कहानी और लंबी होती जाती है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे भी किया न सुनते हुए तो आप उस कर्म के हिसाब किताब में जुड़ गए। हम ये नहीं कह सकते वो सुना रहे थे ना, हम सुन क्यों रहे थे? क्योंकि सुनने से हमने अपना मन चित क्या कर लिया? मैला किया। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जब एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकालेंगे तो बीच में ये आता है ना? तो यहाँ से सुना, यहाँ छपा, यहाँ से निकाल भी दिया तो यहाँ तो छप गया। ये जीवन है यहाँ की सफाई करने के लिए। अपनी ही बहुत सारी कमजोरियां जो ख़त्म करनी है।
टाइम ही नहीं है किसी और की कमजोरी के बारे में अब अपने मन चित्त को मैला करना। अभी तो हम आस पड़ोस के वालों की भी बातें कर रहे हैं। ये पुरानी आदतें हैं। चाहे कोई भी सुना रहा हो, हमें 1 सेकंड में उसको बोलना है ओम शांति। कोई और बात करते बताओ। विशेषता की बात करनी है तो बात करते हैं, अपनी बात करनी है तो बात करते हैं। दूसरे की कमजोरी थोड़े दिन ही तो करना होता है, सिर्फ थोड़े दिन में हमारी आदत, थोड़े दिन में हमारी आदत। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि वातावरण में वो सब कुछ बहुत हो रहा है, हम उसी दुनिया में रहते हैं। अगर अलग जगह जाके सतयुग बनाना होता ना तो बहुत इजी है, लेकिन कलयुग के बीच रह के सतयुग बनाना है। तो कलयुग के बीच रह के सतयुग बनाना मतलब कलयुग के वाइब्रेशन से अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करना होगा। तो आज 24 घंटे का होमवर्क कर ले। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? हाँ, आप कल फिर से करवाना पड़ता है। ये वाला 3 मास याद नहीं रहते। ये अगर 24 घंटे हुआ तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 24 घंटा इस होमवर्क को हमें रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अपने लिए फिर 24 घंटा उठाना पड़ेगा, फिर 24 घंटा उठाना पड़ेगा। थोड़े दिन के अंदर तो आदत पड़ जाएगी। 3 मास का होमवर्क हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 मार्च तो हमारी टर्न है ना बाबा मिलन जाने की। तो बाबा से मिलने के लिए मन चित्त कैसा होना चाहिए? बाबा से मिलने जाना है ना, तो आत्मा कैसी होनी चाहिए? इतनी साफ कि इस बार जब मधुबन जाए तो सामने से बैठ के बाबा को बोलना हमारा सतयुग तो शुरू हो गया। क्योंकि हम सारा दिन कौन सी स्थिति में है? सतयुग में है। कल दीदी ने बताया कि बाबा ने कोल्हापुर के लिए क्या वरदान दिया? सदा भरपूर। कौन सा वाला भरपूर? सदा भरपूर भगवान ने वरदान दिया है, तो बाहर की चीजों की तो बात की नहीं होगी उसने। तो सदा भरपूर मतलब किधर? इधर सदा भरपूर। और यहाँ सदा भरपूर मतलब लीकेज नहीं है। और दूसरों की कमजोरियां सबसे बड़ी लीकेज है। दूसरों की कमजोरियां सबसे बड़ी लीकेज है। यहाँ अपने विकार और दूसरे के बारे में सोचा तो उसका भी। यहाँ देवी देवताओं के पीछे वाइट सफेद आभा मंडल दिखाते हैं ना, तो सफेद मतलब उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तो हर 24 घंटे अपना होमवर्क रिवाइज करना है और 3 महीने के अंदर तो आदत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज पहली बार, सोचने का तो बाद में करेंगे। आज का दिन पहले न बोलेंगे और न सुनेंगे। वो इजी है? इजी। न बोलेंगे किसी की कमजोरी, न सुनेंगे। कोई सुनाने आएगा तो, कोई सुनाने आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? ओम शांति बोलेंगे उसको। हाँ, आप भी मत बोलना ऐसे। अच्छा, कोई सुनाने आएगा तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे कोई हमें कोई तामसिक चीज़ खिलाए तो हम खा तो लेते हैं, वो तो इतना प्यार से खिलाएंगे, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा नहीं मतलब नहीं। तो जितना हम खाने पीने की परहेज करते हैं उतना हमें जो सुनना है, बोलना है, देखना है, पढ़ना है उसकी भी परहेज करनी है। कि नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं। तो अब अगर कोई सुनाने आएगा तो उसको प्यार से, सम्मान से, लेकिन रोकना पड़ेगा। प्यार से करना है, सम्मान से करना है, लेकिन रोकना तो पड़ेगा। बोलो जिस स्कूल में हम जाते हैं ना रोज सुबह, वहाँ का होमवर्क मिला हुआ है थोड़े दिन के लिए।
वो कहेगा अच्छा ऐसे भी होमवर्क होता है, बोला ऐसे भी होता है, आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तो चल रहा है होमवर्क, फिर क्या करेंगे। धीरे धीरे आत्मा को आदत पड़ जाएगी, थोड़े दिन के बाद वो वाली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। हर चीज़ थोड़े दिन की होती है, हर चीज़ थोड़े दिन की होती है। कोई खाने की परहेज भी हमें थोड़े दिन करनी पड़ती है, उसके बाद कोई खिलाए भी तो हम तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकते ना। तो उसी तरह ये वाला संस्कार भी सिर्फ थोड़े दिन का है, लेकिन कलयुग के एंड को क्रॉस करने के लिए कलयुगी संस्कारों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। एंड विच मीन्स उन संस्कारों का चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, सुनना भी नहीं है। चाहे दुनिया में कोई बात हो रही है वो भी नहीं, चाहे अपने रिश्तेदारों में कोई बात हो रही है वो भी नहीं। किसी को मदद चाहिए, किसी का ध्यान रखना है, वो अलग बात होती है। और दो लोग बैठ के सिर्फ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार की प्रॉब्लम्स नहीं ठीक करनी, उनको मदद, लेकिन कोई और आके बोलते वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा, नो, टोटल नो। थोड़े दिन के अंदर हमारी स्थिति इधर से इधर चली जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव को अंदर लेना बंद कर दिया है। तो एक होमवर्क हो गया 3 महीने का, अपने चार्ट में डाल देना है अब ये। लेकिन हमें अपना चार्ट बदलना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें ऊपर, नीचे लंबी लंबी तो सूक्ष्म चीज़ें। मोटी चीज़ें तो टिक भी नहीं करनी चाहिए, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। सुबह उठे ये कोई टिक करना है, ये तो उठना ही है। नहीं भी उठने का मूड करेगा तो भी नींद खुल जाती है, अब तो क्या बचा उसमें क्या टिक करना कि हम सुबह 4 बजे उठे, उसमें तो कोई टिक नहीं करना है। मुरली सुनी, अभी उसमें क्या टिक करना है, उसके बिना तो हम रहते ही नहीं हैं। चार्ट ये होना चाहिए कि आज मैंने सारा दिन में किसी की कमज़ोरी न देखी, न बोली, न सुनी। और ये 24 घंटे के बाद टिक करने वाला चार्ट नहीं है, ये हर घंटे के बाद चेक करना पड़ता है। हर एक के पास फ़ोन है या डायरी है, जैसे ही कुछ बोलो ना किसी के लिए या सुनो, लिख दो। जैसे ही लिखेंगे तो अटेंशन ज़्यादा रहेगा, अगले घंटे में कम हो जाएगा। हर ट्रैफिक कंट्रोल में चेक करेंगे। बहुत सहज तरीका इधर से स्थिति को इधर लेके जाने का। 3 महीने के अंदर तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा वो संस्कार। तो कर ले ये वाला होमवर्क बाबा मिलन जाने से पहले। यस, राइट। फिर कोल्हापुर सदा भरपूर, क्योंकि लीकेज तो ख़त्म हो जाएगी सारी। भगवान ने वरदान दिया है, वो वरदान तो सत्य होना ही होना है। हमारे ऊपर है कि कौन सी डेट को करना है उसको। वरदान तो सिद्ध होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमारे ऊपर है कि कितनी जल्दी हम उसको सिद्ध करें। गुस्सा तो नहीं करते कभी? सत्युग बॉर्डर क्रॉस कर चुके, बॉर्डर क्रॉस कर चुके। जितना जितना 5 विकार अति को बाहर आएंगे हवा में, यहाँ हवा में है, पानी में है, तो हमें अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम सुबह डिसाइड करते हैं कि मैं आज सारा दिन गुस्सा नहीं करने वाली, लेकिन फिर उस वातावरण के संग में जाते हैं और फिर गुस्सा आ जाता है। फिर हम कहते हैं मैंने डिसाइड किया था, फिर भी कर दिया, फिर से मेरा चार्ट खराब हो गया आज। क्योंकि हमारे ऊपर रंग लग रहा है आसपास के वातावरण का। तो ये वो समय है जब अटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि कलयुग की अंतिम सीन क्रॉस करने की ताकत है। तो जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, हमें लगता है अंतिम सीन मतलब कोई युद्ध हो रहा है, कोई बाढ़ आ रही है, कोई तूफान आ रहा है। तो हमने कहा हाँ हम तो क्रॉस कर लेंगे। अंतिम सीन वो नहीं है, वो तो अभी हमें पता है वो क्रॉस हो जाएगी। अंतिम सीन मतलब जब चारों तरफ वाइब्रेशन बिल्कुल
डाउन है, उसमें अपने स्थिति बनाकर रखने की ताकत है क्या, कि हमारे ऊपर उसका इतना भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो छोटी छोटी लीकेज, गुस्सा कर दिया, चिढ़ के बोल दिया, जोर से बोल दिया, गलती से कभी कभी भी किया, तो हमारे ऊपर वातावरण का असर ज़्यादा हो जाएगा, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। इसलिए जब हम पहली बार ज्ञान में आते हैं तो दीदी हमें क्या बोलती है, अगर मधुबन जाना है, बाबा मिलन जाना है, तो पहले वाला चैप्टर तो पूरा करना पड़ता है, उसके बिना तो हम जा सकते नहीं, राइट। हम सब ने पहला वाला चैप्टर पूरा किया था ना बाबा मिलन जाने के लिए, किस किस ने किया था ना पहली बार, कोई जा ही नहीं सकता उसके बिना। तो दीदी हमें क्या बताती है, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं, आप बाबा मिलन जा सकते नहीं। चाहे आप 1 साल बाद जाओ, चाहे आप 2 साल बाद जाओ, आप कभी भी जाओ, लेकिन वो पूरा किए बिना जा नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चैप्टर है। 1 चैप्टर पूरा किया तब बाबा मिलन गए। अब इस बार का बाबा मिलन दूसरा चैप्टर पूरा करके जाएंगे। अगर हम हर साल सिर्फ 1-1 चैप्टर पूरा भी कर ले तो हमारे 3 साल में तो हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन अगर हमने 1 चैप्टर किया, उसके बाद हमें किसी ने नहीं बोला कि अगर आप गुस्सा करोगे तो आप बाबा मिलन नहीं जा सकते। तो आज से लेके मार्च 15 तक जो गुस्सा नहीं करेगा, वो जाएंगे। फिर अगर संख्या कम हो गई तो नहीं ना, कोई बात नहीं ना, लेकिन स्ट्रिक्ट रहेंगे ना हम, बिल्कुल अपने आप के लिए करना है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था, 6 महीने जो गुस्सा नहीं करेगा वो ही अगली बार बाबा मिलन आएगा। बोला था ना एक बार कि 6 महीने, क्योंकि वो मार्च की टर्न थी और अक्टूबर में फिर से आना था। तो बाबा ने कहा 6 महीने जो गुस्सा नहीं करेगा वो ही अगले साल बाबा मिलन आएगा। हफ्ते बाद तो हमें भूल गई थी वो मुरली की बात सारी, 6 महीने बाद हम आ गए सारे वैसे। तो बाबा ने कहा बाबा पूछेगा भी नहीं आज, क्योंकि बाबा बच्चों की डिसरिस्पेक्ट करता नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि हम होमवर्क करके तो आए नहीं थे। वो तो बार बार हमें करेक्शन दिया है, और फिर हम उसको ही पूछते हैं कि बाबा सत्युग कब आएगा। गुस्सा हम करते हैं, पूछते उसको हैं कि सत्युग कब आएगा। बाबा ने सब कुछ दे दिया है सत्युग बनाने के लिए, सारा ज्ञान, इतना प्यार, इतनी शक्ति। अभी संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो सत्युग रुका रहेगा। सत्युग मतलब 9 लाख आत्माएं, सत्युगी संस्कार सदा, थोड़ी देर नहीं, दिन में इस तरफ। तो कर ले 3 मास का होमवर्क। कौन कौन मधुबन जा रहा है इस बार मार्च में? तो वो शरीर से जा रहे हैं, हम मन से जा रहे हैं, जा तो हम सारे रहे हैं, है ना। तो हम सारे जा रहे हैं। तो एक डायरी रखते हैं 3 महीने के लिए, हर रोज उसके अंदर एंट्री करते हैं, हर घंटे के बाद उसको लिखते हैं। इतनी ताकत है बाबा के बच्चों में, बाबा का ज्ञान रोज आत्मा में भरा है, योग भगवान से लग रहा है, पवित्र जीवन है, सात्विक भोजन है, इतनी शक्तिशाली आत्माएं हैं, जो निर्णय लें आज पूरा कर देंगे, जो निर्णय ले पूरा कर देगी। क्योंकि आत्मा तो पावरफुल है ना, आत्मा पावरफुल है, सिर्फ हमने वो डिसीजन नहीं लिया था। पहला वाला डिसीजन लिया तो दुनिया ने जिसको असंभव कहा उसको संभव कर दिया। पहले चैप्टर के लिए तो किसी और के साथ झगड़ा भी करना पड़ता है, दूसरे के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपना ही गुस्सा है। उसके लिए हमने मार भी खाई, डांट भी खाई, कुछ सब कुछ किया, लेकिन हमने कहा नहीं, ये वाला होमवर्क तो हमें पूरा करना है। तो उससे बहुत ज़्यादा इजी है दूसरा वाला। तो अब सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। ये पक्का कर लिया, रोज उसकी चेकिंग कर ली, एंट्री कर ली, एक और चैप्टर खत्म।
एक और चैप्टर खत्म। एग्जाम का टाइम आ गया है। भगवान ने समाप्ति बोल दिया था पिछले साल। तो किस चीज की समाप्ति करनी है? कलयुगी संस्कारों की समाप्ति, साधारणपन की समाप्ति, सतयुगी स्थिति की शुरुआत। शुरुआत, समाप्ति करें अभी वो छोटी 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 चीज़ों का। तो सारा दिन में चलते फिरते यही स्मृति, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, बनने वाली हूँ नहीं बोलना है, मैं हूँ, मैं देवताई आत्मा हूँ। बाबा मुझसे हर एक को सतयुग का साक्षात्कार कराता है। रोज संकल्प करना है ये। बाबा ने एक मुरली में कहा था, माता घर पे पोछा कर रही होगी ना, उसके परिवार को सतयुग का साक्षात्कार हो जाएगा। साधारण कर्म में चरित्र का साक्षात्कार होना है सतयुग का। तो बिजनेस करो, घर संभालो, बच्चे संभालो, लेकिन स्थिति कौन सी? सतयुगी। भाव कौन सा? सेवा भाव। तो हम जो कर रहे हैं, हम सतयुग बनाने की सेवा कर रहे हैं। खाना बना रहे हो घर पे, स्थिति वो होनी चाहिए, मैं देवता ही आत्मा हूँ। आभा मंडल कौन से रंग का है हमारा? हमारा आभा मंडल कौन से रंग का है? वाइट है ना। तो सुबह वाइट, सुबह वाइट, रात तक वाइट रखना है, रात तक वाइट रखना है। जैसे ड्रेस सुबह वाइट, जब हम ड्रेस सुबह वाइट पहनते हैं, अगर हमें पूरे दिन पहन के रखनी है तो हम ध्यान रख के चलते हैं ना, ध्यान रख के चलते हैं। किसी कुर्सी पे भी बैठते तो पहले कुर्सी को, अगर कुर्सी पे बैठ गए उसके बाद दाग कुर्सी का नहीं रहता। इसी तरह जब लोगों से मिलते हैं, ध्यान रखना है किसी का दाग मेरे वाइट सर्कल पे नहीं आना चाहिए। संभाल के बैठना, संभाल के बात करना, संभाल के काम करना। किसी का भी दूसरा रंग मेरे वाइट पर नहीं आना चाहिए। फिर सारा दिन में कैसे रहेंगे? सतयुगी स्थिति। फिर सेवा करनी थोड़ी पड़ेगी, फिर सेवा करनी थोड़ी पड़ेगी। कौन सी डेट पे वो दिन आएगा जो इसी ग्राउंड में रोज मुरली क्लास चलेगी? आधा ग्राउंड तो अभी भरा है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है? वो टाइम तो आना ही आना है। ओ हाँ, आपका तो सत्यों का मॉडल रेडी होने वाला है। वो जो स्थान इतने नज़दीक लिया है, नज़दीक बाबा की गिफ्ट मिली है ये। जब भी बाबा कोई ऐसी गिफ्ट देता है तो हमें मौका मिलता है तन मन धन से उसको बनाने में अपना सफल करना। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे बोलेंगे बाबा आप हमारा ले लो, तो बाबा तब कहेगा नहीं अब नहीं ले सकता। और कई शहरों में हमें वो ऑलरेडी दिखाई देता है। कोई कहता है हमारा ये मकान है ले लो, तो दीदी कहती है बाजू में ही सेंटर है, अभी इधर मकान लेके हम क्या करेंगे एक और। वो कहता है नहीं ले लो मेरा मकान। कहते हैं हम नहीं ले सकते। तो बहुतों को तो ऑलरेडी ना बोलना शुरू हो चुका है, पहले वो नहीं होता था। तो वो समय ऑलरेडी आ चुका है कि बहुत लोग अपनी ज़मीन देने के लिए रेडी है, ना बोला जाता है, मकान देने के लिए रेडी है, ना बोला जाता है। हमारे पास वो मौका आया है, अपना घर बन रहा है। बाबा का घर मतलब अपनी जगह बन रही है। जब हम जीवन में अपना मकान बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं अपना मकान? कैसे बनाते हैं अपना मकान? क्या करते हैं मकान बनाने के टाइम? हर चीज़ में बचत कर करके इधर से उधर से उधर से मैं मकान बन रहा है, मकान बन रहा है, मकान बन रहा है। दूसरा कोई और खर्चा इस 2 साल में करना नहीं होता, मकान बन रहा है, मकान बन रहा है। ये किसका मकान बन रहा है? ये किसका मकान बन रहा है जो बनने वाला है हाईवे पे? ये किसका मकान बन रहा है? हमारा बोलोगे तो नहीं होगा, बाबा का बोलोगे तो भी नहीं होगा, मेरा बन रहा है। एक सिंपल डील है,
जो अपनी चीजें है ना उसको बोलो ये बाबा की है, और जो बाबा की है ना उसको बोलो ये मेरी है। अपना जिस घर में रहते हो ना उसको बोलो ये बाबा का घर है। जो सेंटर होता है ना उसको बोलो ये मेरा है। तो मेरा होने से हम उसका कितना ध्यान रखेंगे। ये बाबा का है, सब बना रहे हैं, सबके सहयोग से बनेगा, तो हम कहते हैं सब कर ही रहे होंगे, तो हम जितना कर सकेंगे ना उतना नहीं करेंगे। ये मेरा है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे अपना तन मन धन लगाना है। कलयुग की समाप्ति बोलने के बाद भी भगवान ने मौका दे दिया, बहुत जगह पर वो मौका नहीं मिल रहा, तो समाप्ति के बाद भी अवसर दे दिया सफल करने का। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, इसका ध्यान रखना। मेरा बोलेंगे ना तो छोटा 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 हर जगह से बचत करके तन मन धन रोज उसमें लगाना है, रोज रोज लगाना है। और रोज उसका चित्र देखना है कि एक ऐसा स्थान बना है कि इस सड़क से जो जाएगा उसके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे उसके कि वो रुके बिना रह ही नहीं सकता। वो रोज चित्र अमृत वेले देखना है कि हर आत्मा जो हाईवे को क्रॉस करेगी वो अंदर आएगी और अंदर आते ही बाबा की बन जाएगी। ये नहीं बोलना बाबा का परिचय मिलेगा, अभी परिचय मिलने वाला टाइम, भगवान ने समाप्ति बोला, हम परिचय कैसे दे सकते हैं। अब हम बोलेंगे जो आत्मा आएगी वो बाबा की बन जाएगी। रोज ये संकल्प करना है। आप सबने योगिक खेती के प्रयोग में देखा है ना, जो आप संकल्प करते हो वो खेतों में हो रहा है। तो ऐसे ही हम इस स्थान के लिए जो संकल्प करेंगे और इकट्ठे मिलकर करेंगे इतने बड़े संगठन में, और हर रोज करेंगे, सुबह सुबह अमृत वेला करें और मुरली के टाइम सारे इकट्ठे होंगे तो 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स कर लेते हैं कि वो 3 मिनट करें। 7 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल मुरली क्लास में 3 मिनट वो वाले सिर्फ उस स्थान के लिए कर दो। और अच्छा 7:30 बजे करते हैं, तो जो मुरली क्लास में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम होगा ना, जब सारे इकट्ठे योग करते हैं 3 मिनट उसके लिए। ये स्थान हर एक आत्मा जो इस सड़क पे आएगी वो यहाँ अंदर आएगी ही आएगी, और आते ही बाबा की बन जाएगी। हर आत्मा सत्युगी आत्मा है। ऐसे वाइब्रेशन उस स्थान में डालो कि लोग दूसरे लोगों को कहेंगे शांति चाहिए वहाँ जरूर जाओ। कोई उस सड़क को क्रॉस कर रहा होगा, लोग बोलेंगे अच्छा आप हाईवे से जा रहे हो आज, उधर रुके बिना नहीं जाना। दुनिया में भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो ना तो लोग बोलते हैं अच्छा हाईवे पे जा रहे हो, वो वाला होटल बहुत अच्छा है, वहीं रुकना खाना खाने के लिए। बोलते कि नहीं एक दूसरे को, वहीं रुकना। बोलते बोलते सारी दुनिया उसी होटल पे रुकती है। ऐसे ही हमारा ये स्थान होगा। लोग लोगों को बोलेंगे कि वहां से जा रहे हो ना, वहां जरूर रुकते हुए जाना। इतने आएंगे तभी बाबा ने बोला है कोल्हापुर भरपूर, क्योंकि पूरा कोल्हापुर तो आएगा ही आएगा, बाकी तो सारे जो सड़क पे जा रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। वरदान सिद्ध तो होना ही होना है। हमारे पास भाग्य है कि हम अपना तन मन धन उस पे, अब वो समय नहीं है कि सोचो हाँ आगे जरूरत पड़ेगी। भगवान ने डील की थी, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, राइट? आजकल हर घर में हमारे पास वो पोस्टर है ना जिसमें लिखा होता है मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं, क्या लिखा होता है उसमें, मैं बैठा हूं। तो हम भी बाबा को बोलते हैं मीठे बाबा तुम भी चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ हम चिंता नहीं करें वो बैठा है, वो भी क्यों चिंता करे, हम बैठे हैं। डील ही अपनी दोनों की बराबर की थी ना, कि आप भी मत सोचो, हम बैठे हैं, आप हमारा काम करते जाओ, हम आपका काम करते जाएंगे। ये जीवन कितनी सुंदर बन जाती है। तो ये कार्य डेट फिक्स कर दो कि हम इतना सब कुछ लगाएंगे इसमें कि ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा।